हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनटीपीसी के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हमारे चैनल पर एनटीपीसी का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से हम डालेंगे वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, उसमें आपको कुछ ना कुछ मदद मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला दिया है कि एक संख्याओं का आंकड़ा दिया गया है, बोला है कि इसमें माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मीडियन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यानी बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है। आरोही क्रम इसको हम लोग पहले सजाएंगे। तो पहले इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 140। उसके बाद आपको क्या है, 151 है, ठीक है, 151। उसके बाद क्या है, 150 है, सॉरी 150, 151। उसके बाद आपको है फिर 151। इसके बाद आपको 153, 153। उसके बाद में है 158, 158, फिर 158। उसके बाद में आपको 165 और 170, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं ना, पहले इसको गिन लेते हैं कि सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जो है सम संख्या है। आपको पहले आरोही क्रम में सजा लेना है, उसके बाद देखना है कि सम संख्या है या विषम संख्या। इसमें सम संख्या है, तो सम संख्या है तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग इधर से 3 संख्या का पेयर बनाएंगे, इधर से भी 3 संख्या का पेयर। अब कितना संख्या बच गया, 1 2 3 4। इधर से एक संख्या और इधर से एक संख्या, ठीक है, 4 4 संख्या हो जाएगा। जो बीच वाला संख्या रहेगा, अगर सम संख्या रहेगा, अगर सम संख्या रहेगा तो जो दोनों तरफ से बीच में जो संख्या आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ करके क्या करते हैं, उसे 2 से भागा दे देते हैं। तो आपको हो जाएगा 6 10 और 3 बटा में 2, आपको कट जाएगा 153। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 153, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो घनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 7:9 है और उनके लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक का गुणनफल जो है 25,200 है। संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जो हमको संख्याओं का अनुपात दिया है, हम उसको क्या करेंगे, एक्स रूप में कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, एक्स रूप में कर लेंगे, एक्स रूप में कर लेंगे। 7 गुना 9x, ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको 25,000, कितना दिया है, 200, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको कटा देंगे। इसको कटा दीजिए 7 से, 7 त्रिक 21, 4 7 छक 42, ये आपको कट जाएगा, 9 चौका 36, 400। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपको 400। एक्स बराबर में आपको हो जाएगा 400 रूट 400 और एक्स बराबर में आपको हो जाएगा 20, ठीक है। 20 आपका एक्स का मान आ गया। तब पूछा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा संख्या था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 9x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 16x। और 16 एक्स मान कितना आया था, 20 गुना 20 कर देंगे, तो 16 दूनी 32, 320। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला दिया है कि 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्रमागत संख्या ले लेते हैं, x, x+1 और x+2, ठीक है।
और इसका क्या बोला है, योग बोला है। तो योग हम लोग कल कर लेते हैं, 1 2 3, यानी हो जाएगा आपको 3x और 2 1 3 बराबर में 120। ठीक है, 3x ये घट जाएगा 120 में से, 3 आपको 117 हो जाएगा, ये आपको कट जाएगा, 3 का 9, 3 9 27, x बराबर में आपका हो जाएगा 39। ठीक है, तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आपको बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, x + 2। तो x का मान आपको आया था 39 और ये हो जाएगा 2 यानी 41। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है, अगर पार्श्व बोलेगा तो आपको पार्श्व बोलेगा तो 2πr/h। ठीक है, और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा आपको, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr/h + 2πr²। ठीक है, आप इसको कॉमन में ले लीजिएगा और इसका आयतन पूछेगा तो आयतन आपको हो जाएगा πr²h। ठीक है, तो इसका पूछा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमको निकालना है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h तो 2 × 22/7, आर का मान आपको दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया है आपको 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। इसको कटा दीजिए आप, 7 छक 42, तो हो जाएगा आपको 25 दूनी का 50 और 50 छक्का 300, यानी 50 छक्का 300, 25 दूनी 50, 50 छक्का 300, 300 ये तो 22 66, यानी आपको हो जाएगा 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य क्रमशः इतना और इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दूसरी संख्या क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, लघुत्तम दिया है, इसको हम लोग सूत्र से बनाते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में लसौ गुना मसौ। तो पहली संख्या यानी एक संख्या दिया है आपको 100, दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे x बराबर में लसौ आपका दिया है 4700, ये आपका हो जाएगा 2 मसौ। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 से बराबर आपको हो जाएगा 47 दूनी 94। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा आपको वो सूत्र से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो वृद्धि के पश्चात छात्रों की जो है कुल संख्या है उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले दिया है, मान लेंगे इसको ए बी और सी। पहले का अनुपात कितना था, 2:3:5। वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि कितना हो जा रहा है आपको, 4:5:7 हो जा रहा है। वृद्धि आपको 4:5:7 कह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 4:5:7 कह रहा है तो बोला है कि यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या हमको बताना है। इन सबको जोड़ लेंगे, 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो वृद्धि के पश्चात बोला है आपको, तो वृद्धि के पश्चात बोला है, तो वृद्धि कितना का हो रहा है, इसमें 2 का हो रहा है, इसमें 2 का हो रहा है, इसमें 2 का हो रहा है, यानी 2 में कितना 30 की वृद्धि हो रही है, 2 में 30। ठीक है, तो इसलिए 16 में तो 2 30
बटा 2 गुना 16। तो 2 से इसको कटा देंगे 8 बार में और इसका गुना कर देंगे, 3 8 240। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गमूल का घनात्मक मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वर्गमूल का क्या घनात्मक मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आपको प्रश्न देगा, और डिजिट एक ही रहेगा, संख्या क्या है 56 56 56, वो किस में है आपको प्लस में है। तो पहले क्या करेंगे, 56 का हम लोग 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इसको 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में दिया रहेगा तो बड़ी संख्या को चुनेंगे, और माइनस में दिया रहेगा तो हम लोग छोटी संख्या को चुनेंगे। तो इसमें प्लस है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।